कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। अब आप लोगों ने टाइटल थंबनेल तो देख ही लिया होगा। यस दोस्तों, ये जो है टॉपिक का आइडिया मेरे को कमेंट से ही मिला। पाई टुडे के करीब में जो है यहाँ पर एक भाई ने मेरे से पूछा कि भाई अगर हम जो है नहीं रहते हैं तो यहाँ पर हमारे पाई कॉइन्स का क्या होगा, आखिर इनका इस्तेमाल कैसे होगा और क्या ये मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे किसी और को हमारे बदले। तो ये वाली वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको इसका एक भी हिस्सा मिस नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली में क्या सीन होने वाला है अगर आप लोग नहीं रहते हो। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य से जुड़ जाओ, क्योंकि आप लोगों के लिए अभी इससे भी और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो आने बाकी हैं और आप लोग बहुत सारी वीडियोस मिस कर देते हो। आपको लगता है कि बिना सब्सक्राइब किए हुए भी आपको वीडियोस मिल रही हैं, बट एग्जैक्टली में यूट्यूब आप लोगों को भेजता ही नहीं है, अपने हिसाब से भेज देता है। तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले तो बात करूँ, देखो अभी की प्राइसिंग की अगर हम बात छोड़ देते हैं, अगर हम यहाँ पर इन सब चीज़ों को हटा देते हैं, हम यहाँ पर 5 या 10 साल या 15 साल के बाद की अगर बात सोचें, फॉर एग्जांपल देखो अगर आप कोई पॉलिसी भी लेने जाते हो तो आपको यहाँ पर 10 साल 20 साल में उसकी मैच्योरिटी होती है, उसका जो है रिटर्न आपको मिलता है। और अगर आप उसमें 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए भरते हो तब जाके 50 लाख 1 करोड़ आप जो है उम्मीद करके बैठते हो कि भाई हमने इतने भरे हैं तो हमको इतना मिल जाएगा। लेकिन पाई नेटवर्क जो है वह एक फ्री का टोटल मामला है। 6 साल अगर आप लोगों ने माइंड किए हैं तो आप लोगों ने इसमें कितना मेहनत किया है, इतना तो आप 4-4 घंटे इंस्टाग्राम पे लगा देते हो। अगर आप 1 सेकंड के लिए पाई खोल देते हो और उसको बंद कर देते हो, माइनिंग चालू रखते हो, तो ये कोई मेहनत नहीं होता। बिना मेहनत के भी यहाँ पर हमारी कम्युनिटी में इतने सारे लोग हैं जो यहाँ पर 10-10 20-20 30-30 हजार पाई माइन करके बैठे हैं। और आज के प्राइस के हिसाब से हम इसको नहीं जोड़ेंगे, हम ये जोड़ेंगे कि अगर मान लो 10 साल बाद इसकी कीमत, एक पाई की कीमत, और देखो कम से कम हम यहाँ पर $50 अगर हम इसको मान के चलते हैं आज से 10 साल बाद की भाई पाई नेटवर्क की कीमत $50 हो जाएगी, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट लगातार बढ़ रही है। अभी दुनिया मार्स पे जाने वाली है, यहाँ पर यही सारी करेंसीज जो है चलने वाली हैं, तो इनकी वैल्यू बढ़ेगी हर साल। अगर आप देख रहे हो तो क्रिप्टो मार्केट जो है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का बढ़त के साथ में जो है ग्रो कर रही है। तो यहाँ पर अगर हम $50 भी मान लेते हैं, अगर उस टाइम $50 अगर 200 के बराबर होंगे 10 साल के बाद, हम 200 नहीं 150 मान लेते हैं, इंटू अगर 150 रुपीज़ के बराबर, तो एक कॉइन की कीमत होगी यहाँ पर 7,500 रुपये। और एक कॉइन की कीमत अगर 7,500 रुपये होती है और यहाँ पर किसी भाई ने 10,000 कॉइन होल्ड करके रखे हुए हैं, जो कि मेरी कम्युनिटी ने ऑलरेडी यहाँ पर कॉइन होल्ड करके रखे ही है। अगर मैं अभी भी आप लोगों से पूछूं ना कि आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, तो जो पढ़ने वाले लोगों पढ़ के देख लेना कि हमारी कम्युनिटी ने 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार तक यहाँ पर जो है पाई कॉइन होल्ड करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखो 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 7.5 करोड़ का ये जो है रिटर्न देके जा सकता है। यहाँ पर अगर ऑन एन एवरेज अगर $50 हो जाता है, उस टाइम रुपीस की कीमत जो है 150 हो जाती है। पाकिस्तान जैसे देशों में तो ऑलरेडी ये 200 पे चली गई है, लेकिन महंगाई भी बढ़ रही है साथ साथ में। और ये भी मैं मान के चल रहा हूँ कि उस टाइम अभी के हिसाब से महंगाई भी काफ़ी बढ़ी ही होगी। फिर भी जो है अगर आपके पास 10,000 5,000 पाई है तो वो आपको सपोर्ट करेंगे ही। अब वही चीज़ मैंने बताई कि पॉलिसी के हिसाब से ले लो, आज पॉलिसी भर रहे हो, 10 साल बाद महंगाई हो जाएगी, फिर आपको वो उस हिसाब से देंगे, तो लोग बुद्धि ही लगा के कर रहे हैं। और ये सब बताने का कारण मेरा इसलिए है सिर्फ और सिर्फ कि भाई इसी बीच कोई अनहोनी हो जाए, कोई कुछ बात हो जाए, आप लोग ना रहो तो क्या होगा आपके क्रिप्टो का, आपके इस पर्टिकुलर पाई नेटवर्क के कॉइन्स का क्या किया जाएगा अगर आप लोग नहीं रहते हो। तो अगर पाई कॉइन के लिए कोई बंदा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं छोड़ता, अपना जो है पासवर्ड पास फ्रेज किसी और अपने फैमिली मेंबर को नहीं बताता, तो वो उसके टोकन्स जो है वो लॉक्ड हो सकते हैं। यहाँ पर 101% के चांसेस है। दोस्तों, जैसा मैं आपको बता भी रहा हूँ, यहाँ पर क्या क्या होता है अगर आप लोग इनएक्टिव रहते हो। बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी टोकन बर्न का मेथड अपनाते हैं, तो यहाँ पर जो इनएक्टिव वॉलेट्स होते हैं उन सारे कॉइन्स को उठा के डेड वॉलेट में डाल दिए जाते हैं, सर्कुलेटिंग सप्लाई से हट जाते हैं। तो ये एक मेथड आजमाया जाता है किसी भी क्रिप्टो के द्वारा कि भाई अगर सप्लाई ज़्यादा है तो सप्लाई कम करके प्राइस बढ़ाया जाता है। तो हो सकता है कि आप अगर ना रहो, आपका वॉलेट 3-4 साल या 5 साल 10 साल से इनएक्टिव है, तो आपके
इन टोकनों को ये सप्लाई से हटा सकते हैं और हमेशा के लिए ये जो है बर्न हो सकते हैं। और जो लोग कहते हो कि भाई हमारा पास फ्रेज खो गया, हमारा ये खो गया, पास फ्रेज जो होता है वह पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड होता है, उसको आप रिकवर नहीं कर सकते हो। आप अपने पाई ब्राउजर का पासवर्ड रीसेट कर सकते हो, लेकिन पास फ्रेज आप अपने वॉलेट को वापस से रिकवर नहीं कर सकते हो। इसकी जो कीज होती हैं वो अलग अलग ब्लॉकचेन पे अलग अलग हिस्सों में स्टोर्ड होती हैं। अगर आप डालते हो तो वो मैच होके ही आपका वॉलेट खुलता है। अगर आपका पास फ्रेज नहीं है और कोई चाहेगा कि इसको वापस से रिकवर करके रीसेट कर दे तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। वॉलेट पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज होता है और यही क्रिप्टो की खासियत है कि अगर कोई हैकर भी चाहता है तो इसको जो है हैक करके आपके वॉलेट में वह जो है सेंध नहीं मार सकता है जब तक उसको पासवर्ड नहीं मिलता है। और पाई नेटवर्क की पॉलिसी भी मैंने देखी है, पाई नेटवर्क की पॉलिसी भी मैंने छान मारी है। पेबल ऑन डेथ का कोई भी यहाँ पर सीन नहीं है कि पाई नेटवर्क के पास कोई भी एक ऐसी यहाँ पर पॉलिसी नहीं है जो कि ये अभी कह रही है कि भाई आपके ना होने के बाद हम आपके फैमिली मेंबर को दे देंगे। लेकिन यहीं पर एक प्लस पॉइंट ये है कि पाई नेटवर्क ने KYC करवा रखा है और सारे लोगों का KYC जो है यहाँ पर कंप्लीट है। तो अगर इन फ्यूचर ये कोई ऐसा प्लान लेके आते हैं कि भाई आपके ना रहने के बावजूद भी यहाँ पर जो है आपके फैमिली मेंबर को मिलता है, तो ये KYC जो होगी ये वेरिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है। और यह पहचान अब मान लो मेरे बदले कोई और ना ले ले, कल को भाई मुझे पता लगा कि भाई ये बंदा नहीं है, इसने पाई माइन करा था और मैं जाके क्लेम करने लग जाऊँ, तो यहाँ पर वो KYC का जो सीन है वो वेरीफाई करने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है, वो यहाँ पर हेल्प करने वाला है। अगर ये इन फ्यूचर कोई पॉलिसी लेके आते हैं पाई नेटवर्क वाले तो आपके यह कॉइन्स जो है फैमिली को मिल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इंडिया में आपको पता ही है क्रिप्टो के ऊपर टैक्स भी लगा हुआ है, ये भी एक इनकम का हिसाब हो जाएगा। तो उस टाइम पे जब आपकी फैमिली इसको विड्रॉ करेगी तो हो सकता है कि भाई कि उनको टैक्स भी देना पड़ जाए, क्योंकि क्रिप्टो इनकम एक तरीके से इनकम में ही जुड़ेगी। और यहाँ पर गेन्स में और मतलब आपको लीगल आपकी फैमिली को लीगल कंसल्ट करना पड़ सकता है लीगली CA वगैरह से, ताकि ये जो है टैक्स वगैरह चुका के जो है निकाले। तो आपको करना ये है कि अभी से ही देखो, सबसे पहले तो जिस भाई के पास में ज़्यादा पाई कॉइन्स हैं, अब हमें पता है कि फ्यूचर ही क्रिप्टो है और यहाँ पर इन फ्यूचर अगर आप कुछ सिक्योर करके जाते हो तो डेफिनेटली वो आपके पीछे छूट गए लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो यहाँ पर एक ऐसा वॉलेट बनाओ जहाँ पर आप अपने क्रिप्टो वॉलेट्स या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो है चीज़ें वह रखो और उसका पासवर्ड अपनी फैमिली के साथ शेयर करो, 2-3 बंदों के साथ हमेशा जो है शेयर करके रखो, ताकि इनकेस अगर बाद में वो इसको एक्सेस करना चाहे, ओपन करना चाहे, तो यहाँ पर वो सारा पास फ्रेज पास की जो भी जरूरी है, क्रिप्टो ही नहीं अगर आपने कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वो भी आप कर सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो भाई देखो, आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आता रहता हूं और आप लोग 1 या 2 सेकंड नहीं देते हो मेरे वीडियोस पे लाइक एंड सब्सक्राइब करने का, तो भाई देखो कितनी बड़ी बात है। थोड़ा सा आप भी मेहनत कर दिया करो 1 या 2 सेकंड का। बाकी मैं आपसे वादा करता हूं कि आप लोगों के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहूँगा। और यहाँ पर हमारा एक ग्रुप भी चल रहा है टेलीग्राम पे, अगर आप ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर वीडियो बनाने से पहले भी आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं शेयर करके बताता रहता हूँ। जरूर से जाके ज्वाइन कर लेना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।